सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वर्किंग पीपल स्ट्रेटजी हमने बनाया था 2 वीक पहले, आप लोगों ने रिस्पांस दिया, आप लोगों को अच्छा लगा। क्योंकि अभी मैं अपने कुछ ऐसे जो कोर्सेज है, पेड कोर्सेज, उसमें से कुछ वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, अगर आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहेंगे तो। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बनाया है वर्किंग पीपल स्ट्रेटजी पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके जरूर देखिए। वो देखने के बाद आप और भी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट वगैरह सिखाया है। और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, रोज हर दिन आप लोग एक नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं। तो नई नई यूट्यूब यूनिवर्सिटी से नई नई स्ट्रेटजी देखते रहोगे, करते रहोगे, स्टॉप लॉस होता रहेगा, फिर दूसरी स्ट्रेटजी ढूंढते रहोगे आप। मेरा जो 20 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी, अगर उसका मिनिमम रिस्क रिवार्ड 1:2 है, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, कभी लॉस में ही नहीं रहोगे। इस स्ट्रेटजी को मैं सिर्फ 10% देता हूँ, बाकी 90% मैं देता हूँ आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा होता है। अदरवाइज आपको कोई भी स्ट्रेटजी मिल जाए, मेरा ये दावा है, मैं ये गारंटी के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। अगर सक्सेस होगे कब? जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा, आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी मिले जो जिसका रिस्क मैनेजमेंट सही हो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही हो। आप खुद सोचिए कि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो बकबक कर रहा है, स्ट्रेटजी तो बता ही नहीं रहा है। तो मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, सब कुछ करूंगा। इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत करना, अदरवाइज कुछ भी मिस हो जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, स्ट्रेटजी जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बताया, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इस स्ट्रेटजी में ये दोनों भी आपकी गड़बड़ नहीं होने पाएगी। अगर आपको, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, अगर आपको पहले मालूम हो कि हमें कल एंट्री किस पॉइंट पे लेना है, हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, हमारा रिस्क कितना है, हमारा टारगेट क्या है, ये सारी चीजें अगर प्री डिफाइंड हो, पहले से मालूम हो, तो अच्छा रहेगा। तो आइए हम चलेंगे और हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी को हमने दोस्तों 7 इयर्स तक बैक टेस्ट किया हुआ है। आप लोग बोलोगे उसका रिपोर्ट दिखाओ, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि 7 इयर्स कोई भी स्ट्रेटजी अगर 7 ईयर बैक टेस्टेड है, तो आप समझ सकते हो 7 इयर्स में अप डाउन दोनों इस मार्केट में आ गए हैं। 20 का कोरोना भी आ गया है, बाकी का ये जो अप है वो भी आ गया है, उसके पहले का भी आ गया है। तो स्ट्रेटजी कितना प्रॉफिट दिया है 7 इयर्स के अंदर, तो आइए हम चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। बशर्ते आपसे एक ही मेरा विनती है कि इसे लाइक और शेयर जरूर करना। इसलिए करना कि अगर आप सीख रहे हो, तो मैं अपनी पेड स्ट्रेटजी अगर फ्री में दे रहा हूँ, इससे लोग 50-50 हज़ार रुपए लेके सिखा रहे हैं, मैं इसे फ्री ऑफ कास्ट में दे रहा हूँ। तो जिसको जरूरत है उसे भी ये मिल सके। कहावत है ना, कर भला तो हो भला। तो आइए पहले मैं आपको इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट दिखाता हूँ 7 इयर्स का। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक्सेल शीट मेरा, ये हमने 2016, जहाँ पे मेरा कर्सर है, 2016 से हमने इसे बैक टेस्ट किया हुआ है। तो टोटल 2016 में इतने इसने कितना प्रॉफिट दिया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि फ्यूचर में 2 लाट आपको बाई करने के लिए या सेल करने के लिए 1.5 लाख रुपए लगेगा। 2 लाख, 1 लाट के लिए, 2 लाट के लिए 3 लाख रुपए लगेगा। तो 16 में 3 लाख रुपए लगाने के बाद 357,482 का इसने रिटर्न दिया हुआ है, मतलब रफली 100% का। अब 18 में देख, 16 में, 17 में हम देखते हैं। 17 में भी 3 लाख रुपए लगा के, 3 लाख रुपीज हम मार्जिन लगा के, इसमें देखिए स्टॉप लॉस, टारगेट सब निकलने के बाद ये जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट ये है 3,52,000, मतलब इसमें भी 100% आपको रिटर्न मिला है। 18 में आप देखेंगे तो 18 में 3 लाख लगा के 272,958, आप समझ लीजिए 90% के करीब मिला है इसमें रिटर्न 18 में। और 19 में आप देखोगे
तो 2,07,898 मतलब 80% के करीब इसमें रिटर्न मिला है। और फिर 20 में अगर आप देखोगे तो 3 लाख रुपए लगा के 6 लाख मतलब 200% रिटर्न मिला हुआ है। उस समय कोरोना काल था, मार्केट नीचे आया था, तो जो शार्ट करके पैसा जिसमें बनाया वो अच्छा खासा बनाया। फिर 21 में आप देखोगे तो इसमें भी 5,69,000 मतलब 100% के ऊपर, 150% के ऊपर आपको रिटर्न मिला है। और 22 में आप देखोगे तो 4,58,000 का रिटर्न मिला है। मतलब ये 6 साल 7 सालों के अंदर आप देखोगे तो 100% एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको मिला हुआ है। तो क्या आप समझते हो कि अगर किसी स्ट्रेटजी को 100% किसी स्ट्रेटजी में रिटर्न मिलता है और उसका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, तो उस स्ट्रेटजी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। तो आइए, देर किस बात की, अब स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी पे जाने के पहले हर गेम का एक रूल होता है, वैसे ही स्ट्रेटजी का कुछ रूल है जिसे कि आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, पेड स्टूडेंट, उनको मैं एक्सेल बना के देता हूँ, तो सारी चीजें मिल जाती हैं। इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी जैकपॉट इंडेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वर्क ओनली 10 मिनट अ डे। सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं बोला, वर्किंग पीपल स्ट्रेटजी पार्ट 2 है, तो सिर्फ 10 मिनट आपको काम करना है, उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए इसमें है क्या, करना क्या है आपको। कलेक्ट द डेटा प्रीवियस वीक, हायर हाई लोअर लो, वीकली हायर हाई वीकली लोअर लो, इसका डेटा हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे आप देखोगे स्टेप 2, इंट्री प्लस माइनस 0.20% बफर। जैसे मान लीजिए कि हमारा हायर हाई आता है 44,000, तो 44,000 डालेंगे तो यहाँ पे बफर ऐड होके आएगा जो है +0.20%। बाई के लिए +0.20% करना है और सेल के लिए -0.20% करना है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब हम हाई लो डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आप देखिए थर्ड स्टेप क्या है, एंट्री जो भी हम करेंगे 2 लाट से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो 2 लाट के साथ में ही कीजिए पहले, क्योंकि इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनी रहेगी, आपका मनी मनी मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट सब कुछ ठीक रहेगा। स्टेप 4 क्या है, टारगेट हम, पहला टारगेट हम लेंगे 1 लाख के साथ में। दूसरा और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, टारगेट 1 हमारा 1.5% का होगा, सॉरी। और स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस होगा 1.5%, और दूसरा स्टॉप लॉस जो होगा हमारा, बाई में अगर है तो वीकली लो माइनस बफर 0.20%, सेल में है तो 1.5% तो रहेगा ही, प्लस हायर हाई प्लस 0.20% बफर। तो कहने का मतलब क्या है, और इन दोनों में फाइनल स्टॉप लॉस क्या लगेगा, विच एवर द हायर। अगर बाई के लिए है तो विच एवर द हायर, सेल के लिए है तो विच एवर द लोअर। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो बाद में आप बताइएगा तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके साथ में ही मैं ग्राफ के साथ पास में चलता हूं और देखता हूं कि क्या है। अभी आप ये देखोगे तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का वीकली चार्ट है। अभी आया यहाँ से, यहाँ गया, आया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये इसके ऊपर हम कर्सर रखेंगे, इसका हायर हाई क्या है और लोअर लो क्या है। इसका हायर हाई अगर हम देखते हैं तो 40,273, 40,273, 40,273। और लोअर लो हम देखेंगे तो 39,077। हाँ, तो इसका मैंने कैंडल का देखा, हायर हाई निकाल लिया और लोअर लो डाल दिया यहाँ पे। तो आप देखोगे कि तुरंत कैलकुलेट होके 1 मिनट के अंदर में आ गया कि हमारा बाई हायर था, हायर हाई था 40,273, इसमें 0.20% बफर लगा, तो इसका एंट्री हो गया हमारा कितना, 40,357। टारगेट हमारा पहले लाट का हो गया 40,959। इसके बाद 1.5% का जो स्टॉप लॉस होता है 39,748। और स्टॉप लॉस 2 जो मैंने बोला वीकली लो बाई के लिए
-0.20% ये हो रहा है। तो इसमें से फाइनल स्टॉप लॉस जो होगा 39748, क्योंकि 38999 लगाने पे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि विच एवर द हायर, ये वीकली लो क्यों रखा हुआ है कि जब हम 1 लाख टारगेट मिलने के बाद उसे ट्रेल करते चलेंगे तब ये काम आएगा, तब आपको समझ में आएगा अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। उसी तरीके से सेल के लिए हमारी एंट्री मिल गई, लोअर लो कितना था 39077, तो उसमें 0.20% माइनस होकर 38999 हो गया, और टारगेट हमारा हो गया क्या वाला 38414, और उसके बाद में हमारा 1.5% का स्टॉप लॉस कितना हो गया 39584, और वीकली हाई प्लस 0.20% कितना हो गया 4357। लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस क्या होगा, विच एवर द लोअर, मतलब ये 39584 लोअर है सेल के लिए, तो ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ हायर हाई और लोअर लो डाला, हमारी एंट्री आ गई कि बाई में हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, सेल में कहाँ पे एंट्री लेनी है। फ्राइडे को हम ये कैलकुलेट करके रख देंगे, मंडे के दिन जब हमारा एंट्री मिलेगा तो हम लेंगे, और 2 लाट से एंट्री लेंगे। 1 लाट का पहला टारगेट हम लगाएंगे, हम ऑर्डर डाल देंगे, पहले 2 लाट का ऑर्डर डालेंगे, एंट्री मिलने के बाद हम 1 लाट का टारगेट लगा लेंगे और 2 लाट का स्टॉप लॉस। जैसे ही 1 लाट का टारगेट मिल जाएगा तो हम 1 लाट को ट्रेल करते चलेंगे। और सबसे बड़ी खूबी इस स्ट्रेटजी में दोस्तों क्या है, हमेशा एक बार एंट्री के बाद हमेशा आप ट्रेड में बने रहोगे, या तो बाई में रहोगे या तो सेल में रहोगे, बराबर। तो अब हम ग्राफ के ऊपर फिर से चलेंगे और देखेंगे कि हमें बाई में एंट्री मिलती है कि सेल में। एक एक वीक हम आगे बढ़ाएंगे और देखते जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमें बाई में एंट्री मिली, इसके ऊपर निकला तो हमें एंट्री मिल गई बाई में, लेकिन हमारा हाई कितना बना है 40,912, अभी टारगेट नहीं मिला है। एक वीक से हम और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये हाई कितना बनाया 41425, 41425। अब हम क्या करेंगे, हमारा 40,959 का टारगेट था, 41,000 के ऊपर चला गया, मतलब 1 लाख का हमें टारगेट मिल गया। 1 लाख का टारगेट अगर मिल गया हमें तो कितना पॉइंट मिला हमें, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। हमारी एंट्री थी, आप देखोगे कि 40,354 और टारगेट 40,959, मतलब 40,959 माइनस 40354, 40354, 605, 605। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 605, तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया कि 15,125 का हमारा पहला टारगेट मिल गया है, ठीक है। और 1 लाख का हमें टारगेट मिल गया। अब क्या करेंगे, 1 लाख को हम ट्रेल करते चलेंगे, और क्या करेंगे आइए बताता हूँ ग्राफ के अंदर। अब नेक्स्ट वीक के लिए हम ये वीक का, जैसे अब फ्राइडे खत्म हो गया, अब मंडे आएगा, तो जब मंडे आएगा तो ये वीक का जो लो है 40,769, ये हम डाल देंगे वहां पे। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं, हम देखेंगे कि लो तोड़ा क्या। अभी आप देखोगे तो इसका लो है 40,769 और इसका लो है 40,866 और 769, मतलब स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है, और 42,230 अभी हो रहा है। और यहाँ पे कितने लोग ऐसे रहेंगे कि जो बोलेंगे कि चार्ट पैटर्न वाले कि अभी क्या है कि यहाँ से निकल जाओ। क्यों निकल जाओ, क्योंकि अभी डबल टॉप बना रहा है वीकली में और रिवर्स हो सकता है, क्योंकि कभी आपने 1,500 पॉइंट तो प्रॉफिट कमाया नहीं है, मुश्किल से 100-200 पॉइंट मिलता है, उससे घबरा जाते हो। तो ये चूंकि वर्किंग पीपल स्ट्रेटजी है, तो इसमें आप जो रूल बोलता है फॉलो द रूल मनी विल फ्लो, आप रूल को फॉलो करते चलो, और जब सिस्टम निकालेगा तो ऑटोमेटिक आप सेल में चले जाओगे, तो निकलने की क्या जरूरत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक के लिए आया, हाई कितना बनाया 42,639, लेकिन आके क्लोजिंग दिया नीचे, बेरिश कैंडल बनाया। अब लोग सोचेंगे यार अब तो आएगा नीचे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि रूल फॉलो करो, अभी आपको निकलने की जरूरत नहीं है, सिस्टम निकालेगा तो ही निकलेंगे। नेक्स्ट वीक में चलते हैं। नेक्स्ट वीक में देखिए
बना दिया कितना हाई इसने, 43,273 का। अरे भाई इतना हाई बना दिया, तो अब तो निकलना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे, नहीं अभी हम नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, कि जब तक हमारा सिस्टम नहीं निकालेगा तब तक हम नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए मैं बार बार एक्सेल में नहीं डाल रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा इसके लिए। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो इसका लो जो है कितना बनाया है, इस बॉक्स में देखोगे तो दिखेगा 42,280, और हाई 43,273। लो नहीं तोड़ा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट इसने कितना बनाया, 43,695, और लो बनाया है 42,630। मतलब अभी भी ये लो ब्रेक नहीं किया है। फिर बनाया इसने 43,871 का हाई, और लो 42,750 का बनाया इसने। आप देखो, आप देखिए हाई बना दिया 44,144, लो है 43,465 का, 43,465। अब एक बार एक्सेल में कैलकुलेट कर लेते हैं, डाल देते हैं लो, क्योंकि आपको हर वीक डालते रहना है। मैं चूंकि टाइम कम लगे इसके लिए नहीं डाला हूँ, वीकली आपको डालते रहना है। अब यहाँ पे इसका लो जो है 43,465, 43,465 डाल दिया। अब हमारा स्टॉप लॉस आप देखोगे तो 43,378। हमने 40,354 पे एंट्री की थी। तकरीबन 3,000 के ऊपर पॉइंट हमें मिल रहा है दूसरे लाट में। आप समझ सकते हो कि दूसरे लाट में 3,000 के ऊपर पॉइंट हमें मिल रहा है। अभी आप भागिएगा नहीं, बहुत कुछ बाकी है, पूरी स्ट्रेटजी समझ के जाइएगा। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हो कि ऐसी स्ट्रेटजी ट्रेड कर सको, क्या आपको अच्छा लगता है, तो आइए अभी आगे दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। अब ये आ गया है, मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया है। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका? ये जो लो बनाया है कितना बनाया है, लो है 43,385, और एक्सेल में हम देखते हैं 385 था, और हमारा स्टॉप लॉस है 78 का। मतलब स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है हमारा। तो आइए फिर देखेंगे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का हाई देखोगे अगर आप, तो बना दिया है 44,525, और लो बनाया है 43,861। तो हम एक्सेल में डाल देंगे 43,861 लोअर लो में। अब हमारा स्टॉप लॉस देखोगे आपको कितना है, 43,773, 43,773। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक। नहीं, स्टॉप लॉस नीचे नहीं आया तो इसमें हिट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वीक के लिए ये वीक का स्टॉप लॉस डालेंगे। ये वीक कितना है लो, लो है 44,042, 44,0, 44,042, ये आ गया। अब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 43,954, 43,954। अब आता है क्या, या स्टॉप लॉस तोड़ दिया, स्टॉप लॉस तोड़ दिया, हम निकल गए इसमें से, और देखोगे तो सेल में हमें एंट्री मिल गई यहाँ पे। बराबर, मैंने क्या बोला था कि एक बार आपको बाई में एंट्री मिलेगी, अगर बाई में बने रहोगे, जब एग्जिट होगे तो सेल में एंट्री मिल जाएगी। तो अभी आपको सेल में एंट्री यहाँ पे मिल गई है, और बाई से एग्जिट हो गए हो। तो बाई से एग्जिट कितने पॉइंट से हुए हो, आइए देख लेते हैं। अभी हमारी जो एंट्री हुई थी 40,354 पे हुई थी, और एग्जिट कितने पे है, 43,954, 43,954 एग्जिट हुए, और एंट्री थी हमारी 40,354, 40,354। 3,600 पॉइंट हमें दूसरे लाट में मिला। आप देखोगे, अब आप यहाँ पे अगर देखोगे, अब ये कर दो, तो 90,000 हमें दूसरे लाट में मिला, पहले लाट में 15,000। मतलब क्या था
कि पहले लाट में मैंने पहला टारगेट ले लिया क्योंकि कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, दूसरे लाट को हम ट्रेल करते चलेंगे कि जब सिस्टम निकालेगा तब हम निकलेंगे, अदरवाइज खुद से नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसको मैं एक बार समराइज करूंगा, फिर से आपको बताऊंगा, अगर जो जिसको नहीं समझ में आया होगा। उसी बीच में मैं आप लोग को एक बताता हूँ कि हमारी एक स्ट्रेटजी है जो मास्टर इन प्राइज एक्शन ट्रेडिंग करके है। मास्टर इन प्राइज एक्शन ट्रेडिंग जो बहुत ही नॉमिनल कास्ट में है, उसका कास्ट अभी बढ़ने वाला है। अगर आप लोग चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें और भी डिटेल तरीके से मैंने बताया हुआ है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक और कमोडिटी सारी चीजें मैं उसमें बताया है कि कैसे आप ट्रेड करके ऐसे बड़े बड़े स्विंग को वर्किंग पीपल। क्या स्टॉप लॉस दूसरे दिन लगाना है आपको, 5 मिनट का काम है, जाके स्टॉप लॉस लगाओ और अपने काम पे जाओ। अच्छा खासा मूव दिया। तो ऐसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, कमोडिटी सब में इसको मत आजमाना। ये बैंक निफ्टी के लिए मैंने ये बनाई हुई है स्ट्रेटजी खाली, तो उसमें देखना आप, हमने फ्री में बता दिया, अगर ये भी आप करोगे तो भी इनकम जनरेट करोगे। लेकिन आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे उस कोर्स का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस कोर्स पे सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि एक स्टॉप लॉस आपका लाखों रुपए में चला जाता है, 20,000 25,000 रुपए नुकसान कर देता है। यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए लगा के करीब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपने 1,05,125 कमा लिया। तो दोस्तों आप एक बार समराइज कर देते हैं इस स्ट्रेटजी को। इसको पहले हमें लेना क्या है, प्रीवियस वीक का हायर हाई लोअर लो निकालना है। सेकेंड स्टेप है, उसके बाद हायर हाई लोअर लो में प्लस माइनस बफर डालना है 0.20% का। और तीसरा स्टेप है, हमें 2 लाख के साथ में ट्रेड करना है। चौथा स्टेप, पहला टारगेट हमारा होगा 1.5% का, स्टॉप लॉस भी पहला इनिशियल 1.5% होगा। और दूसरा स्टॉप लॉस होगा बाई के लिए वीकली लो माइनस 0.20%, सेल के लिए वीकली हाई प्लस 0.20%। और फाइनल स्टॉप लॉस होगा 1.5% और वीकली हायर लो में विच एवर द बाई के लिए हायर, सेल के लिए लोअर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, समझाया ये स्ट्रेटजी को। आशा है कि ये स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 की भी। आपका कम से कम, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो लाइक तो जरूर कर सकते हो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है। और चाहो तो मेरा कोर्स मास्टर प्राइज एक्शन ट्रेडिंग सब्सक्राइब कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलेंगे, अगर आप लोग प्यार दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में।